हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे कैसे एक स्मॉल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का ऑडिट किया जाता है। स्मॉल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मतलब ऐसा बिजनेस है जिसका मान लीजिए टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम है और वो बिजनेस जो बहुत आसानी से बनाया जाता है। इसमें कोई लीगल रेगुलेशन का हार्ड एंड फास्ट बाइंडिंग नहीं होते हैं। एक ट्रेड लाइसेंस और एक प्रोफेशनल टैक्स सर्टिफिकेट बना के ये बिजनेस कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं। यह डिस्कशन काफी लंबा होने वाला है, इसलिए पार्ट 1 वीडियो में मैं सिर्फ एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कशन करूंगा। इसके और भी बहुत सारे पार्ट्स जल्दी अपलोड होने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले और एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। इस वीडियो की सारी बातें मेरी पर्सनल ओपिनियन है। ऑडिट करने की स्टैंडर्ड मैकेनिज्म आईसीएआई पब्लिश करती है और आपको उसी को फॉलो करने होंगे। मेरा ये वीडियो सिर्फ आपको कुछ बेसिक बातें बताने के लिए है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं मेरे सामने एक टी फॉर्म में एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन है। सबसे पहले हम लोग सेल्स या टर्नओवर के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये सेल्स और टर्नओवर जो होते हैं वो कोई भी बिजनेस के लिए बहुत अहम होते हैं। और जब भी आप कोई बिजनेस एंटिटी का ऑडिट करने जाएंगे, आपको सबसे पहले एसर्टेन करने होंगे ये जो फिगर है, सेल का फिगर, ये सही है या गलत है। अब इसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए कुछ नोट्स को देखते हैं। हम लोगों के सामने जो क्लाइंट है, हो सकता है वो नॉन जीएसटी क्लाइंट है या तो फिर जीएसटी क्लाइंट है। अगर कोई क्लाइंट आके हमसे बताता है कि मेरा जीएसटी नंबर नहीं है, उस केस में हम लोग उनका बैंक स्टेटमेंट और सेल बिल यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे या असर्टेन कर लेंगे कि उसका पिछले साल का टर्नओवर कितना हुआ है। यहाँ पे मैं एक पर्सनल ओपिनियन आपको देने वाला हूँ। बहुत से टाइम क्लाइंट ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरा कोई जीएसटी नंबर नहीं है, जबकि उनका कोई जीएसटी नंबर है, पर वो इस बात को छुपाना चाहता है। इसको हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। आप जीएसटी पोर्टल में जाइए, यहाँ पे अपना क्लाइंट का पैन नंबर डाल दीजिए और फिर सर्च कीजिए। अगर सर्च करने के बाद ऐसा आता है कि उस पैन नंबर पे कोई जीएसटी नंबर अलर्ट हुआ है, तब तुरंत क्लाइंट को बोल सकते हैं कि आप जो बात बता रहे हैं कि आपका कोई जीएसटी नंबर नहीं है, वो गलत है, जबकि आपका जीएसटी नंबर है। और अगर ऐसा है कि यहाँ पे पैन नंबर डालने के बाद आप लोग देख रहे हैं कि नहीं, इस पैन नंबर पे कोई जीएसटी नंबर अलर्ट नहीं हुआ है, तब तो आपका जो क्लाइंट है वो सही बात बता रहा है। तो उस सिचुएशन में आपको सेल बिल, बैंक स्टेटमेंट, यहीं से आपको टर्नओवर का जो फिगर है उसको असर्टेन करने होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपसे यह क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो नॉन जीएसटी क्लाइंट है, उसका टर्नओवर निकालने का क्या और कोई फंडा है? अगर कोई फंडा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि एक्चुअली ये वीडियो सिर्फ वन वे वीडियो नहीं है, ये टू वे वीडियो होना चाहिए, जहाँ पे मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा और आप मुझे फीडबैक देंगे, तभी जाके एक अच्छा प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं जीएसटी क्लाइंट के बारे में। जो क्लाइंट का जीएसटी नंबर है, उसको सबसे पहले हम लोगों को पूछना होगा कि क्या वो रेगुलर स्कीम में अपना जीएसटी नंबर लिया है या कॉम्पोजिशन स्कीम में जीएसटी नंबर लिया है। अगर उसका रेगुलर या नॉर्मल रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो उस केस में हम लोग उसका जीएसटी 3B, जीएसटी 1, ये सारा कॉपी जो है जीएसटी रिटर्न का सारा कॉपी उनसे मंगा लेंगे और हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे कि उसका जितना रिटर्न जीएसटी 3B, जीएसटी 1 सबमिट हुआ है, उसमें कितना टर्नओवर दिखाया गया है। यहाँ पे मैं और एक पर्सनल ओपिनियन देने वाला हूँ। वो है कि जब आप क्लाइंट से जीएसटी 3B और जीएसटी 1 को मंगाएंगे, तब आपको ये भी चेक करना होगा कि जीएसटी 3B में जितना सेल को डिक्लेयर किया गया है, उतना ही सेल जीएसटी 1 में दिखाया गया है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट टैक्स बचाने के चक्कर में 3B में कम टैक्स या कम सेल को डिक्लेयर करते हैं, जबकि जीएसटी 1 में वो एक्चुअल बिल एंट्री करते हैं। तो आपको उसको भी ज़रूर देखना होगा। ये तो रहा रेगुलर एसएससी के बारे में। अब बात करते हैं कंपोजिशन एसएससी के बारे में। तो जिसका कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लिया गया है, जो क्लाइंट कंपोजिशन स्कीम में है, उनका CMP 08 आप फॉर्म जो है वो ले लीजिए और वहाँ से आपको मालूम चल जाएगा कि क्वार्टरली वो कितना सेल गवर्नमेंट को डिक्लेयर किया है
और चारों क्वार्टर का टर्नओवर को ऐड करने से आपको मिल जाएगा कि उसका टोटल बिजनेस का टर्नओवर कितना है, और वहां से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये सेल्स का जो फिगर है उसको आप लोग एसर्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो स्मॉल बिजनेस है, यानी जो बिजनेस कोई वन पर्सन कंपनी, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या दूसरा कोई फॉर्म में नहीं है, एकदम सिंपल जिसका बनावट है, उस कंपनी में क्या इंड एएस एप्लीकेबल होंगे? देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो सेल या टर्नओवर है, जब टर्नओवर को एसर्टेन किया जाता है तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको चेक करने के लिए कि वो इंड एस 18 को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पर इंड एस 18 इसमें एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि स्मॉल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, ये तो कोई कंपनी का अकाउंट्स नहीं है। अब मेरा दूसरा सवाल है कि इसमें आईसीडीएस यानी इनकम कंप्यूटेशन और डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड ये एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे? देखिए, आईसीडीएस जो है वो एक्चुअली इनकम टैक्स एक्ट का एक गाइडलाइंस है। जैसे हम लोगों का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते थे, अब वो हो गया इंड एस, ऑडिटिंग का ऑडिटिंग स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग होते हैं, ऐसे ही सेम तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आईसीडीएस होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये क्लाइंट जो है इसका टैक्स ऑडिट नहीं हो रहा है तो उसमें आईसीडीएस का कंप्लायंस को चेक नहीं किया जाएगा। पर अगर उसका टैक्स ऑडिट हो गए तो आपको आपका टैक्स ऑडिट रिपोर्ट यानी 3CB और 3CD में आपको स्पेसिफिकली डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि उसका आईसीडीएस यानी इनकम कंप्यूटेशन और डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड में आप क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ। ये जो हम लोगों का एसएससी है उसका टर्नओवर है 94 लाख। देखिए, इसका टर्नओवर जो 1 करोड़ रुपए से कम है, तो इसलिए हम लोग इसको स्मॉल मर्चेंट या स्मॉल बिजनेस बोल रहे हैं। पर अगर इस एसएससी का जो नेट प्रॉफिट है वो 8% या 6% से कम है तो उसको टैक्स ऑडिट करने होंगे, और जैसे ही उसको टैक्स ऑडिट करने होंगे ऐसे ही आईसीडीएस जो है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। और अगर इसका टैक्स ऑडिट नहीं होता है, नॉर्मल यानी आईटीआर 4 में ही अगर अपना रिटर्न फाइल करता है, तब उसमें आईसीडीएस एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब गाइडेंस नोट की बात करते हैं। गाइडेंस नोट हमको हर हाल में फॉलो करने होंगे। हालांकि ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, इस पे गाइडेंस नोट को फॉलो करने का कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा बाइंडिंग्स नहीं है, पर हम लोग जरूर उसको भी फॉलो कर लेंगे। फ्रेंड्स, सेल्स या टर्नओवर को लेके डिस्कशन और भी चलेगा, पर आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आप टर्नओवर को जब ऑडिट करते हैं तब आप और क्या क्या चीज़ देखते हैं। और इसके साथ साथ मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सभी से कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसा बहुत यूज़फुल वीडियो अक्सर लाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।